नोट्स पर एंड लास्ट रिकॉर्डिंग भी है, तो एक बार देख लेना। बहुत क्रिस्प फॉर्म में हमने लास्ट के लेक्चर्स, हमने प्रपात बुक में प्रपात जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, एक बार देख लेना उसको। एंड आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संत एवं ठग में भेद। यही वाला है ना? ओके। हाँ जी। रुचिका माता जी इज हेयर। हाँ जी, बिल्कुल ही सही है। आई थिंक शी इज नॉट हेयर, राइट? ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। रितु माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? श्योर प्रभु जी। श्री प्रभुपाद लंदन लंदन टाइम्स से साथ हुए एक साक्षात्कार इंटरव्यू में कहते हैं, यदि आप ठगे जाना चाहते हो तब आपको अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे। परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको निश्चल गुरु की प्राप्ति होगी। सच्चा गुरु भगवान की प्रतिनिधि है तथा वह भगवान से संबंधित विषय के अतिरिक्त कुछ भी चर्चा नहीं करते। सच्चा गुरु व्यापारी नहीं है, वह भगवान का प्रतिनिधि है। जो भी भगवान कहते हैं, गुरु केवल उसकी पुनरावृत्ति करता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं कहता। पत्रकार कृष्णमूर्ति, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि पहले की तुलना में अध्यात्म से अधिक का अधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की खोज में हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों है? शील प्रभुपाद, आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा परम स्वाभाविक है। हम आत्मा है अथवा भौतिक वातावरण में सुखी नहीं रहते हैं। यदि आप मछली को जल से निकाल देते हैं तो वह भूमि पर सुखी नहीं रह सकती। उसी प्रकार हम आध्यात्मिक चेतना चेतना से रहे हैं, हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। वर्तमान में अनेक लोग वैज्ञानिक उन्नति एवं आर्थिक विकास के पीछे हैं, परंतु वह सुखी नहीं है क्योंकि जीवन में वास्तविक लक्ष्य नहीं है। अनेक युवक इसका अनुभव कर रहे हैं तथा वे भौतिकतापूर्ण जीवन का त्याग कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक जीवन की को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में उचित खोज यही है। कृष्ण भावनामृत ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। जब तक आप कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, यह एक तथ्य है। अतएव इस महान अभियान के अध्ययन हेतु इसको समझने के लिए हम प्रत्येक को निमंत्रित कर रहे हैं। पत्रकार, स्पष्ट कहूं तो चिंता मुझे भी इसी बात की है कि ब्रिटेन में कुछ समय पूर्व एक भारतीय योगी आने के पश्चात जो यहाँ के लोगों के द्वारा सुना गया गुरु तथा सहसा सहसा ही अनेक अनेक गुरु को जानने गुरु ना जानने कहाँ से प्रकट हो गए हैं। कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ कि उनमें उनमें से सब इतने सच्चे नहीं हैं जितने कि उन्हें होना चाहिए। उन लोगों को जो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने के विषय में सोच रहे हैं, वह चेतावनी देना उचित होगा कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रमाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए। शील प्रभुपाद, जी हाँ, निसंदेह गुरु की खोज करना अत्यंत उत्तम है, किंतु यदि आप एक सस्ता गुरु चाहते हैं अथवा ठगे ठगे जाना चाहते हैं, तब आपके अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे। परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको एक निश्चल गुरु ही मिलेगा। लोग प्रत्येक वस्तु अत्यंत सस्ते ठग से चाहते हैं, इसलिए वे ठगे जाते हैं। हम अपने शिष्यों को हम अपने शिष्यों को अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे का त्याग करने के लिए कहते हैं। लोग सोचते हैं तो बहुत यह तो बहुत कठिन है। एक
एक झंझट है, परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे तुम जो दुराचार तुम जो भी दुराचार करना चाहो वह कर सकते हो, केवल मेरा मंत्र ले लो, तो लोग उसे पसंद करेंगे। मुख्य बात यह है कि लोग स्वयं स्वयं को ठगना चाहते हैं, अतः उनके पास ठग आते हैं। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहता है। मानव जीवन तपस्या के लिए ही बनाया गया है, परंतु कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप ठग लोग आते हैं और कहते हैं कोई तपस्या नहीं चाहिए, तुम्हारे मन में जो है सो सो करो, केवल मुझे दान दे दो और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा तथा तुम 6 मास के अंदर भगवान बन जाओगे। तो आजकल यह सब चल रहा है। यदि आप इस प्रकार स्वयं को ठगना चाहते हैं तो ठग आएंगे ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो इस चैप्टर का नाम क्या दिया है प्रपात जी ने? संत संत एवं एवं ठग ठग में से भेद। भेद। यस। एक सच्चा संत और एक ठग, दोनों में भेद क्या है, और उनको पहचानना केवल एक रियलाइज्ड पर्सन ही, या फिर जो किसी की गाइडेंस में है, और या फिर जो कोई सच्चा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए अपने गुरु को ढूंढ रहा है, वो ही पहचान सकता है एक सच्चे गुरु को, बिकॉज पहनावे में सब सेम है। तो प्रपात जी ने इस चैप्टर की शुरुआत में ही एक सच्चे गुरु के बारे में बताया। तो सच्चे गुरु की एक क्वालिफिकेशन है कि वो ही मैसेज बोलते हैं जो भगवान से आ रहा है, भगवान के द्वारा, जो एक प्रामाणिक डिसिप्लिक सक्सेशन, इसके द्वारा जो उन्हें मैसेज मिला है, वो उसमें कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं करते, एज इट इज जो बोलते हैं, वो है सच्चे गुरु। प्रपात जी ने एक पंक्ति लिखी कि कोई गुरु एक व्यापारी नहीं है, कि कोई व्यापार कर रहा है भगवान से मैसेज लेके हमें बेच रहा है। जब प्रहलाद महाराज जी के सामने साक्षात भगवान प्रकट हुए थे, किस फॉर्म में? नरसिंहदेव में के रूप में। तो नरसिंहदेव जी ने क्या कहा कि आप कुछ मांग लो मेरे से जो आपको चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो मुझे कुछ चाहिए। मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं करी कि मुझे कुछ व्यापार करना था आपके साथ। नरसिंहदेव बोल रहे हैं कि आप कुछ मांग लो वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे भगवान आए कुछ दिया नहीं। बट फिर नश प्रहलाद महाराज जी ने कई बार मना करा, बट लास्ट में जब नरसिंहदेव जी ने कहा नहीं कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, मैं मैं आया हूँ आपके लिए ही, मैंने ये फॉर्म ही आपके लिए ही लिया है, पूरा रूप ही आपके लिए ही है, पूरा नरसिंहदेव बन के आया हूँ, अभी तक नहीं था वो फॉर्म। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पिता, उनको मुक्त कर दो। तो नरसिंहदेव कह रहे हैं कि वो तो मैं पहले ही मुक्त कर चुका हूँ, केवल आपके पिता को नहीं, 17 पीढ़ी ऊपर नीचे डायगोनली, जैसे भी हो सकता है ना, कोई रिलेटिव के, मम्मी के, ताऊ के, डायगोनली सारे 17 पीढ़ीज मैं पहले ही मुक्त कर चुका हूँ। तो ये हमें समझ में आ रहा है इससे, ये पॉइंट क्या है कि एक सच्चा गुरु कोई व्यापारी नहीं है, वो केवल भगवान का मैसेज हमें एज इट इज पहुंचाते हैं। तो दैट इज एक्चुअल गुरु। एंड प्रपात जी बता रहे हैं कि यदि हम सस्ता गुरु ढूंढ रहे हैं तो हम ठगे जाएंगे। चीटर्स एंड द चीटेड, जो चीट करना चाहते हैं वो ही चीट होते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, प्रपात जी स्विट्जरलैंड में थे, एंड एक इंडियन माता जी प्रपात जी के पास आ रही हैं, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस मी। प्रपात जी ने कहा क्यों आपको ब्लेसिंग चाहिए? कहती मेरे घुटने में दर्द है, आप ब्लेसिंग दोगे तो मेरा घुटना ठीक हो जाएगा। प्रपात जी ने कहा मेरी ब्लेसिंग से तो सारे वेस्टर्नर्स सन्यासी बन जाते हैं, आपको चाहिए क्या? आपके सारे ऐश्वर्य छीन लिए जाएंगे भगवान के द्वारा, आपको चाहिए मेरी ब्लेसिंग्स? तो जो सस्ते गुरु ढूंढ रहे होते हैं उन्हें गुरु भी वैसे ही मिलते हैं। अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए थे तो वहां उस टाइम पे और भी गुरुज थे न्यूयॉर्क में, लेकिन उन गुरु का काम क्या था?
वो वहां पे अपने शिष्यों को मंत्र तो देते थे, बट वो मंत्र के साथ क्या बोलते थे कि आपको जैसे रहना है रहो, जैसे करना है करो, बट जस्ट इसको करने से आप भगवान बन जाओगे। और वो गुरु किस लिए ऐसा करते थे? वो वहां के लोगों को ठगने के लिए, उनके आलीशान महलों में रहते थे, उनके हेलीकॉप्टर्स में उड़ते थे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ठग और एक अच्छा संत, एक्चुअल संत। और यदि कोई एक्चुअल में गुरु को ढूंढ रहा है, तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि एक एक्चुअल गुरु को ही मिलाएं, ताकि कोई व्यक्ति भगवान की तरफ और आगे बढ़ सके। और यदि कोई व्यक्ति एक्चुअल गुरु को नहीं ढूंढ रहा है, यानी कि वो सब चाहता है सब सस्ते में हो जाए, मुझे कोई नियम का पालन ना करना पड़े, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, जो पाप करना है मैं करूं, तो भगवान गुरु भी वैसा ही ढूंढते हैं। और ऐसा गुरु मिलेगा तो वो खुद को नहीं बचा सकता, तो अपने शिष्य को कैसे बचाएगा? फिर प्रभुपाद जी नेक्स्ट हमें बता रहे हैं, नेक्स्ट एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा है प्रभुपाद जी से कि एकदम से सब लोग आध्यात्मिक जीवन की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आई थिंक ये लंदन में हो रहा है इंटरव्यू, एंड प्रभुपाद जी इसका आंसर क्या दे रहे हैं कि ये तो नेचुरल स्टेट है एक आत्मा की। एक आत्मा हमेशा चाहती है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो आत्मा हमेशा चाहती है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, हम भगवान की तरफ बढ़े। तो ये नेचुरल स्टेट है, ये नेचुरल है भगवान के बारे में जानने की इच्छा करना। ब्रह्म सूत्र का फर्स्ट वर्स भी क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा से ही शुरुआत होती है। एंड फिर प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि केवल इसी के द्वारा हमें खुशी मिल सकती है, बाकी कोई ओपुलेंस से, महलों से, कार से, इनसे हमें खुशी नहीं मिल सकती। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप ऐसे कई लोगों को तो आपने देखा होगा या जानते होंगे जो बहुत फेमस है, बहुत अमीर है, बट वो खुश नहीं है। आप सब लोग जानते होंगे। और ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो बहुत सेटिस्फाइड हैं, चाहे वो बहुत अमीर है चाहे नहीं है, बट अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हैं। तो एक्चुअल खुशी प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि वो हमें आध्यात्मिक जीवन से ही मिल सकती है। किसी को कोई वर्स याद है कि हमें एक्चुअल खुशी भगवान की भक्ति से ही मिल सकती है? ओके, एक वर्स आता है भागवतम में, सावे पुंसम परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे। सावे पुंसम परो धर्मा की एक एक्चुअल धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, जो कृष्णा की भक्ति ही सिखाता है हमें, कृष्णा से रिलेशन डेवलप करना ही सिखाता है, वो ही एक्चुअल धर्म है। नेक्स्ट लाइन में क्या आता है? अहतुकी, बिना किसी कारण के, अपरिहता, बिना किसी रुकावट के, चाहे कोई भी सिचुएशन हो भक्ति चलती रहेगी। और इसके करने से क्या होगा? यह आत्मा सुप्रसादिति, जो वो आत्मा है वो फुल्ली ब्लिस का अनुभव करेगी, फुल्ली सेटिस्फाइड होगी, यह आत्मा सुप्रसादिति। तो धर्मा की डेफिनेशन वो ही है कि यदि कोई धर्मा ऑथेंटिक है, तो प्रपात जी बताते हैं इस फिल्टर से वो पास हो जाना चाहिए। जैसे हमारे पास आरओ फिल्टर होता है ना, आरओ फिल्टर से पानी पास हो जाता है लेकिन गंदगी रुक जाती है। तो यदि हमें देखना है कि कोई धर्म सही है या बनावटी है या काम का नहीं है, तो ये वाला फिल्टर लगाना है हमें। ये फिल्टर क्या बोलता है? यदि वो हमें भगवान, वो धर्म हमें भगवान की भक्ति सिखा रहा है, तो वो धर्म ऑथेंटिक है, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि हमें कॉशियस रहना चाहिए नकली गुरु से, नकली धर्म से। जैसे बोला जाता है ना, यदि हम कोई सामान भी खरीदते हैं तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। कि अगर हम क्वालिटी का सामान एक बार खरीद लेंगे तो हमें बारी बारी वो वस्तु नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो सेम धर्म में भी अप्लाई होता है। यदि हम एक प्रामाणिक गुरु ढूंढ रहे हैं,
तो उसका मतलब है कि हमारी भी कुछ दायित्व है जो वो गुरु कहेंगे। और गुरु हमें कोई चीप चीज नहीं कहेंगे, गुरु कहेंगे कि हमें जो अभी शास्त्रों के हिसाब से वो 16 माला का जप रिकमेंड करेंगे, भक्तों के साथ एसोसिएशन रिकमेंड करेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है ये, बहुत इजी है, जस्ट फॉलो करना है। और क्या कहेंगे, हमें थोड़ा शास्त्र पढ़ सकते हैं ताकि हमारी बुद्धि में और क्लीनलीनेस आए, ताकि हम लास्ट में भगवान का नाम जप प्योरली कर पाए। शास्त्र और क्या कहेंगे, धाम यात्रा कर सकेंगे। तो कितने प्लीजिंग है ये सारे प्रोसेस, कितने प्लीजिंग है। और जब हम उसको फॉलो करेंगे अपने आप हमारा मन क्लीन होता रहेगा। लेकिन हमें डर के इसलिए रहना चाहिए कि क्योंकि कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो नकली प्रोसेस बताते हैं कि बस आप हमें लक्ष्मी दो, ये मंत्र पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो। तो वो नकली गुरु हैं, वो बस हमारे लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें उनका खुद भगवान से रिलेशन नहीं है, तो वो हमारा रिलेशन कैसे बना सकते हैं। यदि हमें किसी की अप्रोच लगानी होती है, तो अप्रोच कोई सरकारी काम हो तो ज्यादा हमें काम आता है अप्रोच लगाना। तो अप्रोच कौन लगा पाता है हमारी, वही व्यक्ति लगा पाएगा ना जो व्यक्ति की खुद पहुंच हो। कोई ऐरा गैरा व्यक्ति अगर लक्ष्मी ले ले और तो वो नहीं लगा सकता अप्रोच। तो यही है। ठीक है, सो नेक्स्ट, कोई बात रीड करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। एंड आप सभी भक्तों से विनती है कि आप अपने कैमरास भी ऑन कर सकते हैं, खासकर अगर किसी को रीड करना है तो कैमरा तो ऑन होना ही चाहिए। ठीक है, उषा माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल प्रभु जी? यस, यस, यू आर ऑडिबल माता जी। ओके ओके प्रभु जी। पत्रकार यहीं से पढ़ना है ना प्रभु, यहीं पढ़ना प्रभु जी ना? यस, यस। पत्र, परंतु उस व्यक्ति के लिए क्या क्या किया जाए जो गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे असदगुरु की ही प्राप्ति हो जाती है। श्री प्रभुपाद, जब केवल आप एक साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम एवं बुद्धि प्रयुक्त करनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं तो आपको अवश्य गंभीर बनना पड़ेगा। यह कैसे संभव है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्रों के द्वारा कोई 6 महीने में भगवान बन जाए? लोग ऐसा चाहते हैं, ठीक है, ही क्यों है? इसका अर्थ हुआ कि वे ठगे जाना चाहते हैं। पत्रकार, कोई कोई व्यक्ति यह कैसे कर सकता है कि उसको प्रमाणित गुरु की प्राप्ति हुई है? श्री प्रभुपाद, क्या मेरा कोई शिष्य इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? शिष्य, मुझे याद है कि एक बार जॉन लेन जॉन लेन आपसे पूछा था, यह मुझे कैसे ज्ञात हो कि कौन सच्चा गुरु है? और आपने उत्तर दिया था, जो कृष्ण में सबसे अधिक आसक्त है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा गुरु है। शिल प्रभुपाद, जी हाँ, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, तथा वे भगवान के विषय में के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते। सच्चे गुरु वो हैं जिनकी संसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, वे केवल भगवान के पीछे ही लगे हैं। यह प्रमाणिक गुरु को परखने की एक कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठा, वे परम सत्य में मग्न रहते हैं। मुंडक उपनिषद में कहते हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मणनिष्ठा प्रमाणिक गुरु शास्त्र तथा वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। वे पूर्ण रूप से ब्रह्मा पर निर्भर रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्मा क्या है और ब्रह्म में किस प्रकार स्थित होना चाहिए। वैदिक साहित्य में ये लक्षण दिए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे परम ईश्वर के का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक राजपद
प्रतिनिधि राजा का है, राजा का। वास्तविक गुरु मनगढ़ंत तरीके के कुछ निर्माण नहीं करते। उनके सभी कथन शास्त्रों एवं पूर्व के आचार्यों के अनुसार होते हैं। वे आपको मंत्र नहीं देंगे और ना यह कहेंगे कि आप 6 महीने में भगवान बन जाएंगे। यह गुरु का यह गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रचार करना। वास्तविक गुरु का के कार्य का तत्व यही है। निसंदेह उनका कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। वे जिसको भी मिलते हैं उसे कहते हैं कृष्ण भावना भावित बनिए। यदि वो किसी न किसी प्रकार भगवान की ओर से प्रचार करते हैं तथा प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनने का प्रयत्न करते हैं तो वे सच्चे गुरु हैं। हरे प्रकार इस विषय। हरे कृष्ण प्रभु जी साधक प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो एक प्रश्न पत्रकार ने पूछा है कि क्या कसौटी है, कैसे पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति एक सच्चा गुरु है। तो प्रपात के शिष्य ने एक उत्तर दिया है इसका। वो उत्तर क्या है? एक कोई बात बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे- हाँ प्रभु जी, यहाँ पर जो शिष्य ने रिप्लाई यही दिया था कि जो मतलब प्रभुपाद ने आंसर दिया था कि जो भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतया सबसे ज्यादा आसक्त है, अटैच्ड है पूरी तरह। यस, जो कृष्णा में आसक्त है। कृष्णा भी बोलते हैं ना भगवत गीता में, मेरे भक्त कौन है, मई आसक्ता मना पार्था योगम युंजन मद आश्रया। या फिर मन मना भव मद भक्ता, जो कृष्णा के बारे में ही सोच रहे हैं, कृष्णा के भक्त जो हैं, और जो कृष्णा से आसक्त हैं वो ही कृष्णा के भक्त हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि जो कृष्णा के भक्त हैं वो ही गुरु बन सकते हैं। और वो गुरु कैसे बनेंगे? जो उनके गुरु हैं उनको फॉलो करके। तो एक गुरु का एकमात्र कार्य क्या है? एक गुरु का एकमात्र कार्य है अपने गुरु को फॉलो करना। जैसे महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक ट्रेन में एक कोच, बोलते हैं ना एक डिब्बे को कोच। तो एक कोच का कार्य क्या होता है? अपने से आगे वाले कोच को फॉलो करना। पीछे वाले अपने आप उसके साथ आ जाएंगे, उसका कार्य बस आगे वाले को पकड़ के रखना है। तो वैसे ही यदि गुरु अपने गुरु को फॉलो करेगा ठीक से, तो वो अपने शिष्यों को भी अपने साथ पूरे डिसिप्लिन सक्सेशन में जोड़ के रखेगा। तो एक गुरु का एकमात्र कार्य है अपने गुरु को ठीक से फॉलो करना। और जब वो अपने गुरु को फॉलो करेगा, तो अपने गुरु के जैसे ही वो अपने शिष्यों को भी वो इंस्ट्रक्शन देगा जो उसको अपने गुरु से मिली। कि आप 16 माला का जप करो, आप 4 नियम का पालन करो, आप कोई गलत कार्य मत करो। राइट, और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देंगे जो भी गुरु के द्वारा आया। तो ऐसे करके यानी कि केवल केवल एक गुरु की कृपा और गुरु को फॉलो करने से ही कोई व्यक्ति गुरु बन सकता है। तो यही एकमात्र ड्यूटी है एक गुरु की। और इसको करने से सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। और प्रपात जी ने क्या बताया हमें? कि वो कृष्णा तो भक्त बनाने के लिए ही प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। बिकॉज वो देख पा रहे हैं कि सब लोग कितने परेशान हैं, कितना ताप सह रहे हैं। जो 3 ताप हैं भौतिक जगत के, आध्यात्मिक, आधिदैविक एंड आधि भौतिक। वो देख पा रहे हैं कि सब लोग कितना परेशान है। तो वो सबको क्या संदेश दे रहे हैं? कृष्णा का ही संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? कि भजो कृष्णा लोह लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता।
तो यदि किसी एक प्रामाणिक गुरु से आप ये प्रश्न पूछोगे ना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो यदि कोई ठग हुआ तो वो आपसे डिमांड्स रखेगा, आप मेरे लिए ये कर सकते हो, आप मेरे लिए ये कर सकते हो, भौतिक डिमांड्स रख सकता है या कुछ और कार्य बता सकता है। बट एक अगर एक सच्चा कोई गुरु होगा, वो वो केवल ऐसे ही, जो दो मैंने सुना है। एक बार मैंने महाराज जी में सुन रहा था, तो महाराज जी से किसी ने पूछा था कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है महाराज जी की सेवा करने के लिए। तो महाराज जी ने उत्तर दिया था, बाय बिकमिंग ए गुड डिवोटी। आप भगवान की सेवा अच्छे से करके ही मेरे को प्रसन्न कर सकते हो। वो अपने लिए महाराज जी कुछ नहीं चाह रहे हैं, हमारे उद्धार के लिए महाराज जी ने ये रिस्पॉन्ड करा था कि आप एक अच्छा भक्त बन जाइए, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। मतलब एक अच्छे गुरु यानी कि एक प्रामाणिक गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कोई मटेरियल चीज नहीं चाहिए, उन्हें लक्ष्मी से कोई अटैचमेंट नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि हमारा दुख खत्म हो जाए। और सेकंड चीज, एक गुरु क्या बोल सकते हैं कि मेरे को कैसे प्रसन्न करोगे, वो बोल सकते हैं कि आप जब वो देखेंगे कि हम अच्छे भक्त बन रहे हैं धीरे धीरे, तो वो कहेंगे कि अब आप और लोगों को जोड़िए, प्रचार करिए, पुस्तकों का वितरण कीजिए। केवल दो ही चीज एक प्रामाणिक गुरु बोलते हैं कि या तो आप खुद एक अच्छे भक्त बनिए, और जब गुरु देखेंगे कि आप अच्छे भक्त बन रहे हैं, तो वो कहेंगे आप और लोगों को भी अच्छा भक्त बनाइए। तो ये भी एक गुरु की क्वालिफिकेशन, एक उनका। एंड प्रपात जी क्या बता रहे हैं कि एक गुरु ब्रह्मनिष्ठम, वो परम सत्य में मग्न होते हैं। और कोई मग्न तभी हो सकता है जिसे परम सत्य का ज्ञान हो, जिसने आत्म साक्षात्कार करा हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं कि कैसे जाना है वहां तक, तो वही व्यक्ति हमें बता सकता है ना जिससे उस रास्ता का ज्ञान हो, जो वो जिस रास्ते से वो खुद गया हो, जिसने अपने गुरु की सेवा करी हो, वो ही हमें रास्ता दिखा सकता है। तो वैसे ही एक प्रामाणिक गुरु जिसने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा हो, जो उस रास्ते से गया, वो ही हमें सिखा सकता है कि हमें पथ कौन सा है। तो इस समय ऑलमोस्ट हो गया है। तो कोई भक्त अगर अपने कुछ व्यूज रखना चाहते हैं, कोई अपने रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं, या कोई पॉइंट उन्हें अच्छा लगा, तो शेयर कर सकते हैं। और कुछ अगर उत्सुकता है, कोई प्रश्न है, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत है मैम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आपको श्लोक कोट किया था ना रिगार्डिंग भक्ति फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, क्या नंबर था उसको, इफ यू कैन हेल्प? इट्स सावे पुंसम परो धर्मा। लेट मी सी कौन सा है ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी 2.2.6 का है ये। आई थिंक फर्स्ट कैंटो में आता है ये, 1.2। सॉरी 1.2.6, सॉरी सॉरी। यस यस, थैंक यू। सो फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर एंड सिक्स्थ वर्स। बहुत फेमस श्लोक है। इसमें भक्ति की वो भी बताई है, भक्ति की क्या क्वालिफिकेशन होती है। अहतु की, विदाउट एनी मोटिव होता है, यानी कि कोजलेस होता है। ना ही भक्त कुछ चाहता है इन रिटर्न में कि भगवान आप मुझे ये दो तो मैं भक्ति करूंगा, और ना ही इसमें कुछ रुकावट होती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अहतु की अपरिहता। परिहता मतलब रुक रुक के, अपरिहता मतलब बिना रुके, यानी कि गुरु से इंस्ट्रक्शन मिल गया 16 माला, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इमोशनल फिजिकल, 16 माला कंप्लीट कर रहे हैं हम। आहतु की अपरिहता। और फिर भक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है, रिजल्ट में क्या मिलता है उस भक्त को, ययात्मा सुप्रसादिति। वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको कुछ डर नहीं रहता, उसको कोई चिंताएं नहीं रहती।
वो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हो जाता है। अहतु की अपरिहाता यही आत्मा सुप्रसादिति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? Hare Krishna, Prabhuji, can I ask something? हाँ, यस श्योर। Prabhuji, my question will be little weird. I mean, I don't know, like, is it a right question to be asked or not? But still, I have a curiosity, so I'm asking it. Um, जैसे अभी आपने you explained it well, Prabhuji, that my that Lakshmi is not required, कि कोई भी डिमांड नहीं होती है, काइंड ऑफ राइट। तो बट प्रभु जी, हमें हमें लक्ष्मी की कहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है? व्हाई शुडंट बी रन बिहाइंड लक्ष्मी? क्योंकि अगर हम मंदिर मंदिर बना रहे हैं तो उसमें हमें लक्ष्मी की जरूरत है। हम लव फीस्ट कर रहे हैं, उसमें हमें लक्ष्मी की जरूरत है। हम पुष्प ला रहे हैं, उसमें हमें लक्ष्मी की जरूरत है। वेयर लक्ष्मी इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड क्यों कहा जाए कि, Compared और to अगर कोई हमें